हैप्पी रक्षाबंधन सबको। तो मेरी बेटी की राखी आ गई थी, वो नहीं आ रही थी राखी पर, उसकी छुट्टी नहीं हो पाई थी। तो जब बच्चे दूर रहते हैं तो ऐसे ही होता है, कभी छुट्टी नहीं हो पाती तो ऐसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं भी हो रही थी तैयार अपने भाई के घर जाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, तो भाई भी मेरा वेट कर रहा था। तो मैं जैसे ही तैयार हो रही थी, मेरी बेटी की आ गई थी वीडियो कॉल, तो वो कह रही थी मम्मी मैं वीडियो कॉल में ही आयुष को राखी बांध दूंगी। तो मैं थोड़ा सा उसको भी बोल मोटिवेट कर रही थी कि तू भी अच्छे से तैयार हो जाना और अच्छा अच्छा सामान खा लेना बना के। तो वो सब कर रही थी। उसके बाद हम लोग रेडी होके नीचे आ गए थे और कार से घर से निकल गए थे। तो रास्ते में काफी जाम लगा हुआ था, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो जाम तो लगता ही है, कोई लोग इधर जा रहे हैं कोई उधर जा रहे हैं। तो हम लोग आगे थे, आगे रास्ते में। तो हम जा रहे हैं अपने भाई के घर। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ है, बहुत ही पीसफुल एरिया है। तो अच्छा लगता है यहाँ से जाना हमें। तो हम आ ही गए थे घर पे। मेरी भाभी भी खुश हो गई थी हमें देखकर, और भाई भी बहुत खुश हो गया था। तो भाभी ने मेरे पैर छुए, मेरे हस्बैंड के पैर छू के आशीर्वाद लिया, और हम लोग अंदर आ गए थे। और भतीजा भतीजी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो भी मेरा वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने कहा राखी बांध लेते हैं, क्योंकि राखी भी 1:30 बजे तक की कह रहे थे, शुभ मुहूर्त है। तो सबसे पहले मैंने राखी बांधी। मैंने कहा पहले राखी बांध लेते हैं सब लोग, उसके बाद ही हम चाय वगैरह पी लेंगे। तो राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था, मेरा भाई भी आ गया था। तो मैंने अपने भाई के पहले राखी बांधी, उसके बाद फिर सबने राखी बांधी, टीका लगाया और उसको स्वीट वगैरह खिलाया। तो ये सब मैं लेके आई थी। और फिर हम खूब बातें-शातें कर रहे थे, कभी-कभी मिलना होता है, भाई की भी छुट्टी कमी होती है, तो राखी पे ही हम लोग कई बारी वैसे भी मिलने आ जाते हैं। तो भाभी की राखी बाँधी, भाभी भी बहुत खुश हो रही थी मेरी। तो ऐसे ही करके हमने सबने बच्चों ने एक-दूसरे की राखी बाँधी, एन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। सब बचपन की बातें याद करी हमने, जैसे हम छोटे थे तो कैसे करते थे, तो मेरे भाई ने भी बहुत याद करा हम कैसे हम छोटे-छोटे राखी बाँधते थे, और मम्मी-पापा को भी याद किया। तो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि हमारे मम्मी-पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मम्मी भी नहीं है। लास्ट ईयर मम्मी भी चली गई थी, तो बहुत दुःख हो रहा है। पिछली राखी पर तो मेरी मम्मी भी थी, तो मम्मी के भी मैं हमेशा राखी बाँधती थी। इस बार मम्मी नहीं है तो बहुत बुरा भी लगता है। तो बस क्या करें, ऐसी हँसी-खुशी में हमने सबने राखी बाँधी और खूब एन्जॉय किया, पिछली बातें याद करी। फिर खाना भी तैयार हो गया था, मेरी भाभी ने छोले-भटूरे बनाए थे। तो खाने का टाइम हो गया, तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैं आ गई थी किचन में अपनी भाभी की हेल्प कराने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से भटूरे उतरवा देती हूँ। तो भाभी कहने लगी कि तुम खा लो दीदी, मैंने सब काम कर लिया है, सारे भटूरे बन गए हैं, बस तुम खाना खाओ। तो मैंने थोड़ा सा किचन में आके शूट कर लिया था भाभी के साथ, तो भाभी भी खुश हो गई थी। ऐसे करके हमने मनाया था पूरा रक्षाबंधन का त्योहार। ऐसे ही करते-करते हमें शाम हो गई थी एन्जॉय करते हुए। बस शाम का फिर चाय-पानी पिया, हम लोगों ने भी निकलना था। तो भाभी कह रही थी कल संडे है, अब कल चले जाना। पर हमें जाना था, ज़रूरी काम था हमें संडे को, तो हम आ गए थे। शाम 7 साढ़े 7 तक हम घर से निकल गए थे। तो बस ऐसे ही हमारा रहा रक्षाबंधन, बहुत ही अच्छा लगा, एन्जॉय किया सबने। तो ये मेरा राखी का छोटा-सा मिनी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हैप्पी रक्षाबंधन।